घने जंगल के बीच पसरा सन्नाटा उस सुबह कुछ अलग था। पेड़ों की ऊंची चोटियां हवा के साथ सरसराती जरूर थी, लेकिन जमीन पर फैली खामोशी जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रही थी। जब चरवाहों के एक समूह ने झाड़ियों के बीच एक युवती का शव देखा, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही अधिकारियों ने शव को करीब से देखा, वे भी कुछ पल के लिए सन्न रह गए। मामला साधारण हत्या का नहीं लग रहा था। ये एक सोची समझी साजिश की कहानी थी, जिसमें हर परत के नीचे एक और राज छिपा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आज की और एक हैरान कर देने वाली कहानी में। दोस्तों आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो सच में बहुत ही हैरान कर देने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को विस्तार से, मगर इससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस घटना को विस्तार से। ये घटना शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित आरक्षित जंगल की है। सुबह करीब 6 बजे कुछ ग्रामीण मवेशी चराने के लिए जंगल की ओर गए थे। तभी एक युवक की नजर झाड़ियों में पड़े एक दुपट्टे पर पड़ी। पहले तो उन्हें लगा कि कोई कपड़ा फेंका गया होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने पास जाकर देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक युवती का शव झाड़ियों में पड़ा था। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा डर और दर्द की आखिरी छाप को बयान कर रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। शुरुआती जांच में यही साफ हो गया कि युवती की हत्या कहीं और की गई थी और शव को जंगल में लाकर फेंका गया था। आसपास संघर्ष के कोई स्पष्ट निशान नहीं थे, लेकिन जमीन पर गाड़ी के टायर के निशान जरूर दिखाई दिए गए। ये सुराग बेहद अहम था। युवती की पहचान पास के कस्बे में रहने वाली 22 वर्षीय प्रिया, या ये दोस्तों काल्पनिक नाम है, के रूप में हुई। वो एक निजी कंपनी में काम करती थी और पिछले 2 दिनों से लापता थी। उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवार का कहना था कि प्रिया रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलती थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। उसका फोन भी बंद था। परिवार को उम्मीद थी कि शायद किसी काम से कहीं रुक गई होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी अब कभी वापस नहीं आएंगी। पुलिस ने प्रिया के कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू किए। जांच में सामने आया कि आखिरी बार उसकी बातचीत एक युवक रोहित से हुई थी। रोहित उसका पुराना दोस्त था। दोनों कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते थे। पुलिस ने जब रोहित को पूछताछ के लिए बुलवाया, तो शुरुआत में उसने खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा कि वह प्रिया से महीनों से नहीं मिलता था, लेकिन जब पुलिस ने उसे कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन डेटा दिखाया, तो उसके बयान बदलने लगे। जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन रोहित की लोकेशन उसी जंगल के आसपास पाई गई थी। इसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी कार शहर से बाहर जाते हुए नजर आई। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली, तो उसमें से कुछ ऐसे सबूत मिले जो सीधे तौर पर इस अपराध की ओर इशारा कर रहे थे। कार की खिड़की में मिट्टी के निशान थे, जो जंगल की मिट्टी से मेल खाते थे। पूछताछ के दौरान आखिरकार रोहित टूट गया। कबूल किया कि वो प्रिया से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रिया ने कुछ समय पहले उससे दूरी बना ली थी। वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहती थी और रोहित के व्यवहार से परेशान थी। रोहित को ये बात नागवारा गुजरी। उसने प्रिया को मिलने के लिए बुलवाया, ये कहकर कि वह आखिरी बार बात करना चाहता है। दोनों शहर के एक सुनसान इलाके में मिले। वहां दोनों के बीच बहस हुई, जो धीरे धीरे हिंसक रूप ले बैठी। दरअसल दोस्तों, रोहित प्रिया से अपनी मांग की इच्छा पूरी करना चाहता था, यानी कि वो उसके साथ
उस दिन जबरदस्ती संबंध बनाना चाहता था, लेकिन प्रिया ने साफ तौर से मना कर दिया और उसका विरोध किया। इसी वजह से रोहित का रूप जो है आक्रामक हो गया प्रिया के प्रति। गुस्से और आक्रोश में रोहित ने प्रिया पर हमला कर दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने घबरा कर शव को अपनी कार में रखा और रात के अंधेरे में जंगल में ले जाकर फेंक दिया ताकि किसी को शक न हो। उसे लगा कि ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, लेकिन वह भूल गया कि सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। लेकिन वह भूल गया कि सच चाहे जितना भी छिपाया जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। लोग सवाल करने लगे कि आखिर एक तरफा प्यार या असफल रिश्ते का अंजाम इतना भयानक कैसे हो सकता है। प्रिया के परिवार पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी बेटी जो अपने सपनों को पूरा करने की राह पर थी, अब सिर्फ यादों में रह गई थी। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भावनाओं पर नियंत्रण न होने और अहंकार में लिया गया एक फैसला कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। जंगल का ये सन्नाटा अब भी वैसा ही है, लेकिन वहां की हवा में आज भी उस खौफनाक सुबह की कहानी तैर रही है। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि रिश्तों में सम्मान और समझ जरूरी है, वरना अंजाम बेहद दर्दनाक हो सकता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई का आईना है। जब प्यार में अधिकार की भावना हावी हो जाती है, जब ना को स्वीकार करने की समझ नहीं होती और जब गुस्सा इंसानियत पर भारी पड़ जाता है, तब रिश्ते नहीं, जिंदगियां खत्म हो जाती है। हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि किसी की स्वतंत्रता, उसकी पसंद और उसके फैसले का सम्मान करना ही सच्चे संबंध की नींव है। अस्वीकार किया जाना अपमान नहीं, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन उसे अहंकार और जुनून का रूप दे देना विनाश की शुरुआत है। समाज, परिवार और युवाओं को मिलकर यह सीख लेनी होगी कि भावनाओं पर संयम और संवाद ही हर समस्या का समाधान है। एक पल का गुस्सा पूरी जिंदगी की सजा बन सकता है। इसलिए रिश्ते में समझदारी रखे, ना का सम्मान करे और किसी भी हाल में हिंसा को विकल्प न बनने दे, क्योंकि अपराध का अंत हमेशा पछतावे और बर्बादी में ही होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा आपको ऐसे ही किसी हैरान कर देने वाली और एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।